Dear students, I am Dr. Harbhan Singh from the Department of Business Administration, SPC Government College Ajmer. Today we are going to discuss advertising in marketing management. मार्केटिंग मैनेजमेंट या विपणन प्रबंध में विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि कंपनी अपनी जो प्रेजेंट सेल्स लेवल्स हैं उन पर अगर बनी रहे या उनको वो बिल्कुल एक स्टेडी रूप में कॉन्स्टेंटली अगर वो ऑब्ज़र्व करती है, वो सेल्स लेवल बना हुआ है, तो वो प्रेडिक्ट करके चलते हैं कि कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ सकता है। डाउनफॉल ना आए या यदि डाउनफॉल आ गया है सेल्स में, तो एडवर्टाइजिंग ऐसा पहला टूल होता है जिसके थ्रू वो फिर से अपने सेल्स लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो सेल्स लेवल्स को बनाए रखने अथवा उनको बढ़ाने अथवा कम ना होने देने का ही टूल है। एडवर्टाइजिंग विपणन प्रबंध का इसलिए भी महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो जनरल पब्लिक है, जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी मिलती है। यदि कंज्यूमर्स को जानकारी ना मिले तो प्रोडक्ट के बारे में नहीं जान पाएंगे और कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने में कामयाब नहीं होगी। यहाँ पर एक बात की चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि कंज्यूमर कौन और कस्टमर कौन। आई होप क्योंकि आप बीकॉम थर्ड ईयर में आ चुके हैं तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होगा। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, इसलिए हम ये वाला पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट का सीधा सीधा लेना देना कंज्यूमर से होता है, इनडायरेक्टली कस्टमर से होता है, इसलिए हम कंज्यूमर जो शब्द है उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। एडवर्टाइजिंग की जब बात आती है हमारे मन में टीवी विज्ञापन, मैगज़ीन में विज्ञापन, अखबारों में विज्ञापन, इन सब का ध्यान आता है। लेकिन हम उन विज्ञापनों को देखकर ये ज़रूर बता सकते हैं कि वास्तव में कंपनी करना क्या चाह रही है। क्या वो जानकारी देना चाह रहे हैं? क्या वो जानकारी देकर अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं? या हम ये भी बता सकते हैं कि जो कंपनी है वो डाउनफॉल है और डाउनफॉल सेल्स जो डाउनफॉल है उसको मेंटेन करने के लिए है। आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के जो विज्ञापन हैं वो अलग अलग माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। वास्तव में जो एडवर्टाइजिंग है वो कंपनी के लिए एक पूरा प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि हमने प्रबंध में प्लानिंग में पढ़ा है, एडवर्टाइजिंग के लिए भी प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। इसके लिए भी चीज़ों को पूरा ऑर्गेनाइज करना होता है, रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करना होता है और फिर उनका अपोर्शनमेंट करके उनको बांट कर उन रिसोर्सेज से किस तरह से हम मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं, ऑप्टिमम लेवल बनाए रखते हुए। क्योंकि रिसोर्सेज अगर हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम रिसोर्सेज को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे अपने काम में लेकर, नहीं, हम उसमें बचाएंगे भी। प्रबंध कहता भी यही है कि ऑप्टिमम लेवल हमको यूज़ करना चाहिए। तो जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा काम में आते हैं जिनको ऑप्टिममली और एफिशिएंटली यूज़ में लेना होता है। डिस्कस करते हैं एडवर्टाइजिंग को। जब भी एडवर्टाइजिंग की बात आती है
5 एम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एडवर्टाइजिंग के। मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया एंड मेजरमेंट। इसमें जो मैसेज और मीडिया वाला जो पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि मैसेज क्या जाएगा प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी क्या मैसेज देना चाहती है, और वो कौन से मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट होगा कंज्यूमर्स तक। अगर देखा जाए मार्केटिंग में जब एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम हम जब बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले उद्देश्यों की बात आती है, हमारे मिशन की बात आती है, और उसके बाद बात आती है मनी की। उसका बजट कितना होगा, किस हिसाब से हमको प्रोडक्ट को कंसीडर करना है, उसकी जो स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वो कौन सी है, क्या वो ग्रोइंग है, क्या वो स्टीडी है, क्या वो डाउनफॉल है, क्या वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जा रही है। ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी। उसमें जो कंज्यूमर बेस है वो क्या है, हमारा कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं प्रोडक्ट हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट के बेटर रिप्लेसमेंट हैं क्या, हम जब एडवर्टाइजिंग करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये सब चीज़ें हमको डिसाइड करना है अपने बजट के लिए, मनी के लिए, उसमें पैसा कितना काम में आएगा। और ये सब चीज़ें डिसाइड करके जब हम मैसेज और मीडिया की बात करते हैं, मीडिया मीन्स जिनके थ्रू वो ट्रांसमिट किया जाएगा, उसकी आउटरीच देखनी होती कि वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है, क्या वो सिर्फ शहरों में है, क्या वो गाँवों तक भी जाएगा। मीडिया जो व्हीकल्स हैं जो हमारे एडवर्टाइजिंग मैसेज को कैरी करेंगे, वो किस तरह के हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या है, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके जो कंज्यूमर बिहेवियर है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ज्योग्राफिकल आउटरीच है क्या हमारी, ये सब चीज़ें डिसाइड करना होता है। और जब हम एक बार एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी देखना पड़ेगा कि उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमको कितना रिटर्न मिल रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई की बात करते हैं, तो हमने कितना इन्वेस्ट किया और हमको नेट प्रॉफिट्स कितने हुए, उसके हिसाब से हम आरओआई कैलकुलेट करते हैं। सिमिलर वे में एडवर्टाइजिंग में भी हम ये मेज़र करेंगे कि हमने जो कम्युनिकेशन किया है, हमने जो कंज्यूमर्स को जानकारी दी है, जो मैसेज उन तक पहुंचा है प्रोडक्ट के बारे में, उसके थ्रू हमारी सेल्स में कितना इजाफा हुआ है। हालांकि ये बात बहुत कठिन होती है कहने में कि एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट जो है वो जल्दी आता है या देर में आता है, और हम कब उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या हमने सफिशिएंटली अपने मीडिया और मैसेज को फ्लोट किया है प्रोडक्ट के बारे में, या फिर हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए। तो ये बहुत सारे डिसीजन पॉइंट्स हैं जहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर को और जो दूसरे जो मैनेजर हैं, सीईओज़ हैं, उनको डिसीज़न लेना है पूरा रहता है कि ये सब चीज़ें किस पॉइंट ऑफ टाइम पर की जाएं ताकि एडवर्टाइजिंग का जो फुलेस्ट आउटपुट है वो उनको मिल सके। अब हम डिस्कस करते हैं जो एडवर्टाइजिंग जो प्लान है, प्रोग्राम है, वो किस तरह से सेट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेटिंग द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। वहाँ पे जो मिशन की बात आई थी वो उससे रिलेटेड है कि उद्देश्य क्या है, आप क्यों एडवर्टाइजिंग यूज़ करना चाह रहे हैं। क्या कंपनी को लगता है कि सेल्स गिर जाएगी, अथवा सेल्स गिरी हुई है उसको वो बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर उनकी सेल्स इतनी अच्छी है कि वो अपने लॉयल
जो कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करके रखना चाहते हैं, तो इसलिए वो एक एफ़र्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो उद्देश्यों का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य ही ये बताएंगे कि एडवर्टाइजिंग का अम, जो बजट है वो कितना रहेगा, और बाकी की चीज़ें भी डिसाइड करेंगे। एडवर्टाइजिंग बजट डिपेंड करेगा ऑब्जेक्टिव्स पर, और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं कंपनी को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल स्टेजेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कि वो कौन सी लाइफ साइकिल के स्टेज पर चल रहा है। देन एडवर्टाइजिंग मैसेज, वो जो मैसेज है वो किस तरह का है, क्या वो जानकारी है, क्या वो कोई तथ्य है, फैक्ट है, वो डिसाइड करना होता है यहाँ पे। फिर मीडिया डिसाइड करना होता है, टीवी के थ्रू है, न्यूज़पेपर के थ्रू है, मैगज़ीन के थ्रू है, या फिर वो इंटरनेट पर डिफरेंट जो मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर वो फ्लोट करेगा। और उसके बाद में हम थोड़ा वेट करते हैं ताकि वो जो मैसेज है वो कंज्यूमर्स के ब्रेन में एक पोजीशनिंग क्रिएट करे, एक जगह बनाए, ताकि जो कंज्यूमर है वो मोटिवेट हो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, उस प्रोडक्ट को वो ख़रीदे, यूज़ करे। हालांकि एडवर्टाइजिंग कभी कभी सिंगल काम नहीं करती है, हम एडवर्टाइजिंग के साथ में सेल्स प्रमोशन की भी बात करते हैं। तो जब सेल्स प्रमोशन साथ होता है एडवर्टाइजिंग के, तो इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा नहीं है कि जब एडवर्टाइजिंग हुई तो इफ़ेक्टिवनेस नहीं होती, कंपैरेटिवली लोअर लेवल पर रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहाँ पर जो इफ़ेक्टिवनेस है, हमको जो रिटर्न जो मिल रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में बाय इन्वेस्टिंग समथिंग इन एडवर्टाइजिंग, दैट हैज़ टू बी measured. It has to be measured. So for today's lecture, it is completed the part of advertising. Then in the next part we will discuss sales promotion. Thank you.